हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रावधानों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। यह अधिनियम एडीपीओ के एग्जाम से काफी महत्वपूर्ण है। साथ में ही ये वर्तमान में जो घटनाएं दहेज मांगने को लेकर समाज में घट रही हैं, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। साथ में ही हम आपको यह भी बताएंगे कि दहेज की मांग को लेकर जो दहेज मृत्यु की जाती है उसका प्रावधान कहाँ पर है और कितना दंड दिया जा सकता है। किसी महिला के पति या उसके नातेदार द्वारा क्रूरता के संबंध में बीएनएस में कहां पर प्रावधान है, इस बारे में भी आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रावधानों पर। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 मात्र इस अधिनियम में 10 धाराएं हैं। पहली धारा उसके नाम और विस्तार को लेकर बताती है। तो इस अधिनियम का जो नाम है वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है और इसी में प्रावधान किया है कि ये कब से लागू है। तो ये 1 जुलाई 1961 से संपूर्ण भारत पर लागू है। 2019 से पहले ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। अब जम्मू कश्मीर में भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है, करवाई जा सकती है। इस अधिनियम की धारा 3 ये प्रावधान करती है कि दहेज लेना देना ये दंडनीय है। इसके लिए शास्ति अधिरोपित करने का प्रावधान धारा 3 में किया गया है। यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता है, देता है, तो उसको 5 वर्ष के मिनिमम दंड के कारावास से दंडित किया जा सकता है और मिनिमम इसमें जुर्माना भी है। मिनिमम 15,000 रुपए के जुर्माने से या जो दहेज के लिए मांग की जा रही है उतनी राशि से दंडित किया जा सकता है। धारा 4 ये प्रावधान करती है कि दहेज की मांग करना। यदि कोई व्यक्ति दहेज की मांग करता है, अमूमन इस तरीके की शिकायतें हम देखते हैं कि दहेज की मांग की गई है, तो धारा 4 के तहत ये दंडनीय अपराध है और इसमें कम से कम 6 माह का कारावास और 2 वर्ष तक के कारावास के दंड से दंडित किया जा सकता है। धारा 4 का भी इस अधिनियम की काफी महत्वपूर्ण है और विज्ञापन पर प्रतिषेध करती है। कोई भी अखबार में जो आप देखते हैं कि कॉलम आते हैं विज्ञापन के संबंध में, विभिन्न समाजों के संबंध में, तो उसमें इस तरीके के विज्ञापन पर प्रतिषेध है कि आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा या विवाह में आप क्या उस वधू या वर को देंगे, इस संबंध में कोई भी डिटेल आप समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं कर सकते। ये दंडनीय अपराध है और धारा 4 का के तहत ये प्रतिषिद्ध है। इसी तरीके से आप धारा 5 देखेंगे, जो विवाह के लिए करार किए जाते हैं, दहेज के लिए करार किए जाते हैं, वो करार शून्य है। धारा 6 ये प्रावधान करती है कि ये जो दहेज दिया जाता है वो उस महिला के फायदे के लिए होगा एवं उसके वारिसान के फायदे के लिए होगा। यदि उस महिला के अलावा किसी अन्य ने वो दहेज प्राप्त किया है तो 3 माह के भीतर उस स्त्री को वो दहेज पहुंचा दिया जाएगा। इस संबंध में यदि कोई इसमें भी देरी करता है तो उस पर भी दंड अधिरोपित धारा 6 के तहत किया जा सकता है। धारा 7 मामलों के संज्ञान के बारे में प्रावधान करती है कि इन मामलों का संज्ञान कौन लेगा। तो इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास हैं, उनसे नीचे का न्यायालय इसमें संज्ञान नहीं लेगा। साथ में ही ये पुलिस रिपोर्ट पर मामले संज्ञान में लाए जा सकते हैं या परिवाद करने पर भी आप इन मामलों को कोर्ट में ले जा सकते हैं। तो ये 2 तरीके से पुलिस रिपोर्ट या परिवाद पर मामलों का संज्ञान किया जा सकता है। धारा 8 ये प्रावधान करती है कि इसमें ये कुछ विशेष कारणों के लिए संज्ञेय अजमानती अशमनीय होंगे। मतलब इसमें पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति प्राप्त है। साथ में ये अजमानती प्रकृति का अपराध है और ये असमनीय है, मतलब इसमें राजीनामा नहीं हो सकता। ये राजीनामा योग्य अपराध नहीं है। यदि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत कोई अपराध पंजीबद्ध किया गया है तो इसमें राजीनामा नहीं होगा। अब बात करते हैं हम धारा 8 का के संबंध में। तो धारा 8 का सबूत के बाहर के बारे में बताती है और 8 बी दहेज प्रतिषेध अधिकारी के बारे में ये प्रावधान करती है। धारा 9 केंद्रीय सरकार की शक्ति के बारे में प्रावधान करती है और धारा 10 राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति के बारे में प्रावधान करती है। इसी तरीके से बीएनएस में हम बात करते हैं धारा 80 की, जो दहेज मृत्यु के बारे में बात करती है। तो दहेज मृत्यु क्या है? दहेज मृत्यु
को ये परिभाषित भी करती है और दंडित भी करती है। यदि विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थिति से भिन्न यदि किसी स्त्री की मृत्यु हो जाती है, उसके साथ में दाह या शारीरिक क्षति की जाती है और ये पाया जाता है कि उस मृत्यु से कुछ पूर्व उसको दहेज के लिए उसके साथ क्रूरता की गई है, तो ये दहेज मृत्यु है और उसको कम से कम 7 वर्ष के कारावास से आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया जा सकता है। इसी तरीके से हम बात करें किसी महिला के पति या उसके नातेदार द्वारा क्रूरता करने के संबंध में, बीएनएस की धारा 85 प्रावधान करती है और उसमें 3 वर्ष के दंड से दंडित किया जा सकता है। तो ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम और दहेज को लेकर जो प्रावधान थे बीएनएस में, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, साथ में ही लोगों को प्रेरित भी करें कि कोई भी दहेज ना मांगे, ना दहेज दे। ये दंडनीय अपराध है। धन्यवाद।